So, girls, our next topic is parametric representation. So, parametric representation of any point on hyperbola is given by x is equal to a secant theta and y is equal to b secant b tangent theta, where theta lies between minus pi to pi, and theta cannot be equal to plus minus pi by 2. So, because आपको पता है हाइपरबोला के केस में हमारा हाइपरबोला ऐसे बनता है. So, y axis पे there is no point of intersection with the hyperbola. So, theta cannot be equal to plus minus pi by 2. तो आप अपने लिए ये आर्टिकल 24 एक बार पढ़ना चाहते हो तो इसको रीडिंग दे देना. अदरवाइज इस आर्टिकल में यही है दैट थीटा इज कॉल्ड द पैरामीटर एंड ए सेकेंड थीटा कॉमा बी टेंजेंट थीटा इज कॉल्ड एनी पॉइंट थीटा ऑन द हाइपरबोला. And further this theta is also called the eccentric angle of P. So इसको एक बार पढ़ना है आपने तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको बस ये पैरामीट्रिक ये पॉइंट याद रखना है, ए सेकेंड थीटा कॉमा बी टेंजेंट थीटा. So I am coming to the article 25. Find the equation of the chord joining the points theta 1 theta 2 on the hyperbola and deduce the equation of the tangent at theta 1. So theta 1 theta 2 points ले लेंगे, P a secant theta 1 comma b tangent theta 1 and Q is a secant theta 2 comma b tangent theta 2. Now you have to find the equation of the chord PQ. तो y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1. ऊपर से b नीचे से a कॉमन आ रहा है और साथ में इन सब में सीकेंट और टेंजेंट को सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया. नाउ इट इज़ y cos थीटा 1 माइनस b साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 और नीचे एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. ये डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं. यहाँ पे एलसीएम लिया और यहाँ पे भी एलसीएम लिया तो ये कॉस थीटा 1 आपस में कैंसिल हो गए. सो यहाँ तक आ गया. अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगाया और नीचे कॉस सी माइनस कॉस टी का रिजल्ट यूज़ किया. उससे क्या हुआ, उससे हमारे पास ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो रही है और 2 भी कैंसिल हो रहा है. सो फाइनली आई एम लेफ्ट विद दिस. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस बी साइन थीटा 1 इंटू दिस देन इसको x इंटू दिस एंड दिस और साथ में इन्होंने ना पूरा ए बी से डिवाइड भी कर दिया. देन cos थीटा 1 x बाई ए cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस y बाई बी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज़ और इसको इधर ले आएंगे माइनस दिस. नाउ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 कैन बी रिटन एज थीटा 1 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. तो उससे क्या हुआ, ये वाली पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई एंड वी आर लेफ्ट विद दिस. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द कोड पी क्यू. नाउ वी हैव टू deduce the equation of tangent from this. So we know that the chord PQ will become tangent if Q approaches P, that is theta 2 approaches theta 1. So putting theta 2 is equal to theta 1 here. So इसको theta 1 करेंगे cos 0 1 हो जाएगा, इसको theta 1 करेंगे तो ये sin theta 1 बन जाएगा और ये भी cos theta 1. So finally I am getting this. Now इसको पूरी इक्वेशन को cos theta 1 से डिवाइड कर दिया. So this is the required equation of the tangent deduced from the equation of the chord PQ. So this is the equation of tangent. ये आप डायरेक्टली t इक्वल टू 0 से भी फाइंड कर सकते हो, बट क्योंकि इसमें क्वेश्चन में उसने डिड्यूस करने के लिए बोला तो यहाँ पे हमें ऐसे ही करना पड़ेगा इसको. नेक्स्ट है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. तो टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई इस पॉइंट पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी, वहाँ से नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी नेगेटिव रेसिप्रोकल करके. Therefore, equation of normal at this point is given by
फाई माइनस बी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस ए सीकेंट थीटा. इसको सॉल्व करके दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. नेक्स्ट है फाइंड द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द हाइपरबोला इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो स्टैंडर्ड कैसे होगी, क्या होता है पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ए सीकेंट थीटा कॉमा बी टेंजेंट थीटा. तो हमने इस हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था, तो 9 से डिवाइड किया, फिर 4 को नीचे ले गए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9/4, बी स्क्वायर इज 3, सो ए इज 3/2, बी इज √3. सो स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए सीकेंट थीटा दैट इज 3/2 सीकेंट थीटा and b tangent theta. Now they are saying find the value of the parameter for the point 3,3 lying on the curve. So x को 3 और y को 3 पुट करके, दोनों में से किसी को भी 3 पुट कर दो. आप x को कर दोगे तो सीकेंट की टर्म्स में आ जाएगा, y को कर दोगे तो टेंजेंट की टर्म्स में आ जाएगा. सो इन्होंने x को 3 पुट किया तो सीकेंट थीटा की वैल्यू 2 आ गई और टेंजेंट थीटा की √3 आ गई. दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो पैरामीटर इज 60 डिग्री, जिसको हम π/3 भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, show that locus of the poles of normal chords of the hyperbola x square over a square minus y square over b square is equal to 1 is this curve. तो locus किसका निकालना है, poles of normal chords of the hyperbola. तो हाइपरबोला की नॉर्मल कोड्स के पोल का लोकस फाइंड करना है. सो इक्वेशन नॉर्मल है क्योंकि, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला इज गिवन बाय दिस. तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है पूरा लेके चलो. लेट पी ए सीकेंट थीटा कॉमा बी टेंजेंट थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला इज गिवन बाय दिस. और अगर आप चाहो तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के स्लोप, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो सारा भी आप स्टेप्स करके दिखा सकते हो. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ही आ जाएगी. नाउ ये जो नॉर्मल है इसके पोल्स का लोकस फाइंड करना है. सो लेट x1 y1 बी इट्स पोल, देन इक्वेशन ऑफ पोलर इज गिवन बाय t इक्वल टू 0, ये आ गई. नाउ इक्वेशंस 2 and 3 आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन्स. सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया, क्योंकि हमने थीटा एलिमिनेट करना है और हमारे पास इनके बीच में रिलेशन होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो वी गेट ये सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट करके वी हैव गॉट अ कंडीशन इन x1 y1 एंड फाइनली टेकिंग लोकस ऑफ x1 y1, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पोल्स ऑफ नॉर्मल कोड्स ऑफ द हाइपरबोला. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट है prove that locus of the middle points of normal chords of the rectangular hyperbola is this. So अब आपकी जो हाइपरबोला की कोड है वो नॉर्मल भी है एंड उसके मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है. और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. सो द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं. So equation of normal to the hyperbola at P A secant theta comma B tangent theta की जगह A tangent theta लिखेंगे because A is equal to B is given by AX over secant theta plus BY over tangent theta होता था तो AY over tangent theta is equal to A square plus A square और 2A square लिखा और A जो है वो कैंसिल हो गया. So this is the equation of normal to the hyperbola. Now let x1 y1 be the midpoint. The equation of the chord having x1 y1 as its midpoint is given by t is equal to s1. So t is equal to s1 किया, इसको सॉल्व करके ये आ गया. Now equation number 2 and equation number 3 are representing the same lines. So comparing the coefficients, again यहाँ से secant theta और tangent theta की वैल्यू निकाल ली. Because using the relation secant square theta minus tangent square theta is equal to 1, we can easily eliminate theta and find a condition between x1 and y1. So ये secant theta tangent theta की value put करके solve करके this is the required condition and taking locus of x1 y1, this is the required locus. Next है find the locus of foot of the perpendicular.
ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला ऑन एनी नॉर्मल। तो हमने हाइपरबोला की कोई नॉर्मल है और इस नॉर्मल पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो हम क्या करेंगे, लेट बी ए सीकेंट थीटा बी टेंजेंट थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी हमारे पास, वहाँ से स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ जाएगी, उसकी हेल्प से हम परपेंडिकुलर की स्लोप निकाल सकते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल करके। एंड सेंटर भी हमें पता है, ये जो लाइन है ये सेंटर से पास कर रही है और इसकी स्लोप हमें पता है, तो हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। सो देखो, सो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट ए सीकेंट थीटा कॉमा बी टेंजेंट थीटा इज गिवन बाय दिस। और इन्होंने क्या किया इसमें, ए एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई सो पूरा इक्वेशन को टेंजेंट थीटा से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा आपके पास। यहाँ से इसकी स्लोप आ गई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। सो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन नॉर्मल विल बी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर है तो ये आ जाएगी। सो नाउ अब हमें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस फाइंड करना है। सो क्या करते हैं, दोनों में से हम थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं। सो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल रही है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो टेंजेंट थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, जो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके निकाल लिया। सो ये साइन थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो थीटा एलिमिनेट हो गया एंड दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the normal and the line perpendicular to the normal passing through the center. Next है, prove that two tangents drawn from any point on the hyperbola to the ellipse make complementary angles with the axis. So हमने हाइपरबोला के ऊपर कोई पॉइंट लेके वहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की इस इलिप्स पे, एंड हमें ये शो करना है कि जो टेंजेंट्स हैं दे आर मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद द एक्सिस। सो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि अगर कोई लाइंस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं एक्सिस के साथ, इसका मतलब ये है कि अगर एक लाइन थीटा एंगल बना रही है, अगर एक लाइन थीटा एंगल बना रही है तो दूसरी लाइन 90 माइनस थीटा एंगल बना रही है, तभी कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे ना। दैट मीन्स इसकी स्लोप टेंजेंट थीटा, तो इसकी स्लोप टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉट थीटा। तो अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट करूं तो इक्वल टू 1। सो जब भी हमने शो करना होता है दैट लाइंस आर मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो हम शो कर देते हैं दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज 1। नाउ द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज दिस, जो गिवन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। सो एनी पॉइंट ऑन इट विल बी ए सीकेंट थीटा कॉमा बी, जो कि सेम है टेंजेंट थीटा। नाउ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑन द इलिप्स। सो हम दो तरह से कर सकते थे इसको, आप चाहते तो इसमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स भी कर सकते थे। इन्होंने कर लिया, द इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट टू द इलिप्स इन स्लोप फॉर्म इज गिवन बाय y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि हमने इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की थी, तो ये पॉइंट इस टेंजेंट पे लाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इस पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, ये सेटिस्फाई करके सॉल्व कर लिया इन्होंने, एंड दे आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m. Now this is quadratic in m, so product of the slopes can be found by m1 m2 equal to constant term divided by coefficient of m square. सो इसको जब ये सॉल्व कर रहे हैं, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट करके सॉल्व किया, तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा 1 आ गया। तो अगर m1 m2 इक्वल टू 1 आ जाता है, दैट मीन्स टू टेंजेंट्स on to the ellipse make complementary angles with the axis. So now this is exercise 7D.
सो ये एक्सरसाइज आपने करनी है, आंसर्स दिए हुए हैं बुक में। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़। सो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हाइपरबोला की वो ऑलमोस्ट सारी सेम हैं जो हम एलिप्स में करके आए हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, देखो, द डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस of any point on a hyperbola is constant and equal to the transverse axis. So ellipse में हमने क्या था, the sum of focal distances equal to the major axis आता था। तो यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। तो देखो S और S डैश हमने फोकाई ले लिए, P is any point on the hyperbola, so we have to show S dash P minus SP, difference in focal distances. So SP निकालना है, तो एस पी कैसे निकालेंगे, हमने किया था एस पी कैन बी रिटन एज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, देन पी एम कैन बी रिटन एज जेड एन कैन बी रिटन एज सी एन माइनस सी जेड। नाउ सी एन इज क्लियरली एक्स वन एंड सी जेड इज, क्योंकि ये इसकी क्वेश्चन होती है एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, तो सी जेड इज ए बाई ई, तो ये आ गया ई एक्स माइनस ए। सिमिलरली जब एस डैश पी करेंगे, सो एस डैश पी विल बी इक्वल टू ई टाइम्स पी एम डैश। नाउ पी एम डैश कैन बी रिटन एज जेड डैश एन, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज सी जेड डैश प्लस सी एन। सो सी एन इज अगेन एक्स एंड सी जेड डैश इज एक्स ए बाई ई, सो ये आ गया। नाउ अगर हम एस डैश पी माइनस एस पी करते हैं, क्योंकि एस डैश पी क्लियरली बड़ा है ना एस पी से, सो एस डैश पी माइनस एस पी करते हैं, तो आई विल बी गेटिंग 2a विच इज़ अ कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस। नाउ रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, ऑल दिस प्रॉपर्टीज वी हैव डन फॉर एलिप्स। सो हाइपरबोला के लिए आप इनको प्लीज़ एक बार करके खुद देख लेना, इनके प्रूफ जो हैं, सॉल्यूशंस जो हैं, आप अपनी नोटबुक में कर लो, सेम होंगे जैसे एलिप्स के लिए किए हैं। सो ट्राई करो, अगर आपको प्रॉब्लम आएगी किसी सॉल्यूशन में तो we'll discuss in the class. So these are all properties which you have to do yourself. Then diameter property. Diameter क्या था कि अगर हम बहुत सारी पैरेलल कोड्स ड्रॉ करते हैं तो उनके मिड पॉइंट का लोकस is known as the diameter. So if one diameter of hyperbola bisects chords parallel to second, the second will bisect the chords parallel to the first. Two such diameters are called the conjugate diameters. ये हम पढ़ के आए हैं एलिप्स में। Now इसमें क्या होता है, कंडीशन फॉर कॉन्जुगेट डायमीटर्स जो है एलिप्स के केस में होती थी m1 m2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और हाइपरबोला के केस में होती है m1 m2 इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सो अगेन गो टू द चैप्टर ऑफ एलिप्स, वहाँ पे एलिप्स की जगह हाइपरबोला की इक्वेशन लिख के और उस आर्टिकल को दोबारा करो अपने आप, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। सो यहाँ से अब अगर y इज इक्वल टू एम एक्स इज वन डायमीटर, देन इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट डायमीटर विल बी y इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। सो ये सारा पार्ट आपने करना है, इलिप्स वाला चैप्टर निकाल के इलिप्स की जगह हाइपरबोला की इक्वेशन लिखोगे और सारे आर्टिकल्स जब आप दोबारा करोगे तो आपके अपने आप ही आंसर्स आते रहेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द हाइपरबोला विच इज़ कॉन्जुगेट टू दिस डायमीटर। सो यहाँ से इसकी स्लोप आ जाएगी -2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो अगर एक y इज इक्वल टू एम एक्स होता है तो कॉन्जुगेट में y इज इक्वल टू, अभी हमने ऊपर किया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम इंटू एक्स होता है। सो बी स्क्वायर है 16 बाई 25 इंटू -2। सो ये यूज़ करके कॉन्जुगेट डायमीटर की स्लोप निकाल ली एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। सिमिलरली शो दैट द कंडीशन फॉर द टू डायमीटर्स ऑफ द हाइपरबोला टू बी कॉन्जुगेट। So the equation of hyperbola is this. Equation of conjugate diameters joint equation is given by this. Since diameters always pass through the origin, तो y is equal to mx इसको satisfy करेगा, तो इसीलिए इन्होंने y is equal to mx पुट कर दो या x से डिवाइड करके फिर y over x को m पुट कर दो, you will be getting a quadratic equation in m. So product of roots यहाँ से आ गया a by b, और conjugate diameters के लिए product of roots होता है b square by a square. तो इन दोनों को इक्वेट करके दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द डायमीटर्स फॉर दिस लाइन
to be representing the conjugate diameters. So this is your exercise 7E. Along with the answers. Next topic is asymptotes, which is very important topic, which we will discuss in the next video.